नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वॉइस। तो आज वॉइस की मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज अब लिखी है और भी बात करेंगे इन 5 क्वेश्चन के अलावा दोस्तों। तो एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार शेयर कर दो फ्रेंड्स, फिर शुरू करते हैं। अपने व्हाट्सएप मैसेज फेसबुक टेलीग्राम जो भी है शेयर कर दो दोस्तों और फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। उम्मीद है आपने शेयर कर दी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए क्या है कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और आपको क्या करना है, इनके पैसिव वॉइस बनाने। क्या बनाने हैं? पैसिव वॉइस बनाने। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। आज हम नेगेटिव के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, थोड़ी बहुत। तो चलते हैं अब और बताओ फर्स्ट वाले का एक बार नोट डाउन कर लो फ्रेंड्स, टेक योर टाइम प्लीज़। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर ली। ठीक है, तो अब सभी ने सोल्व कर लिए होंगे। अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लिख रखा है मनीता सा दैट शूज वर नोट बॉट। क्या लिख रखा है? मनीता सा दैट, मनीता ने देखा। क्या देखा? कि भी शू वर नोट बॉट, शू ने बिके हैं। अब किसके? नोट बॉट। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, जैसे एनीवन लिख देंगे या समवन लिख देंगे। ठीक है, एनीवन है वो लिख दिया दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसका बनाएंगे आप पैसिव। क्या बनाएंगे फ्रेंड्स? पैसिव बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे इसका पैसिव बनाने की कोशिश करें। अब आप देखेंगे कि ये तो पहले ही पैसिव बना हुआ है। जब आपने इसको देखा हुआ तो आपने देखा कि ये तो पहले ही आपका पैसिव बना। जो पैसिव बना हुआ है उसको हम बना देंगे एक्टिव। क्या बना देंगे फ्रेंड्स? एक्टिव बना देंगे। इसका बनाते हैं जैसे, तो दिखेंगे इट। अब सा है, सेकंड फॉर्म है, तो लिखेंगे इट वाज सा बाय मनीता। इट वाज सा बाय मनीता। क्या? दैट। इट वाज सा बाय मनीता दैट। अब एनीवन लिखा हुआ है या एनीबडी लिख देता हूं मैं यहाँ। एनीबडी। अब क्या हुआ कि भी किसी ने नहीं खरीदे, तो एनीबडी और नोट, इन दोनों को यदि मिला दें तो क्या बन जाएगा? एनीबडी और नोट को मिला के लिखते हैं तो नबडी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रेंड्स नबडी। नबडी। क्या नबडी? नबडी। अब क्या लिखेंगे? कौन से वाला है? पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा ये किस में था। ये आपने देखा कि ये आपका पैसिव वॉइस था और ये चेंज हो रखा था वर और इस वाले में। तो इसका मीनिंग ये आपका चला जाएगा पास्ट इंडेफिनेट। इस आंसर में चला जाएगा पास्ट इंडेफिनेट में, और पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? नबडी। अब क्या लिखूंगा? बोट लिखूं क्या? नबडी बोट, क्योंकि बोट आपकी कैसी फॉर्म है दोस्तों? नबडी बोट शूज। ठीक, नबडी बोट शूज। ठीक है, तो ये है आपका वो आंसर बन गया। ये बात आपको समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स कि ये कैसे बना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। और नेक्स्ट लिख रखा है राहुल रिसीव आ लेटर यस्टरडे। क्या लिख रखा है फ्रेंड्स? राहुल रिसीव अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे और इसका कैसे बनाएंगे, तो इसको बोलेंगे पहले तो आप देखेंगे कि भी ये है किसमें। ठीक है, तो ये लिख रखा है आपका किसमें? पास्ट में। किसमें लिख रखा है दोस्तों? पास्ट में, क्योंकि यस्टरडे लिख रखा है और ये यहाँ रिसीव्ड आना था। तो आपका ये किसमें लिख रखा है? पास्ट में लिख रखा है। और राहुल रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, तो आप इसमें पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो जब आपने ऑब्जेक्ट देखा तो ऑब्जेक्ट क्या था? तो आपने देखा ए लेटर। क्या था? ए लेटर। तो आप लिख देंगे दोस्तों ए लेटर। ए लेटर। शाबाश, ये बात समझ में आ रही होगी। ये बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। ए लेटर। अब रिसीव्ड
कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, तो पास्ट की है और इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट है तो किस में चलना, वाज लग जाएगा। ए लेटर वाज रिसीव, लेटर वाज रिसीव्ड, टाइम yesterday, a letter was received yesterday, किसने किया, बाय राहुल, a letter was received yesterday by, बाय राहुल। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार बता दें दोस्तों, आ रही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट लिख रखा है नबडी इज परफेक्ट इज सेड बाय द मॉन्क। क्या लिख रखा है, नबडी इज परफेक्ट इज सेड बाय द मॉन्क। तो भाई ये आपका किस में है, इज लिख रखा है, इज के बाद लिख रखा है सेड। क्या लिख रखा है, इज के बाद सेड लिख रखा है। इसका मीनिंग आपको पता चल रहा होगा, ये तो आपका पहले ही पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में तो आप इसको किस में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, आप इसको चेंज करेंगे एक्टिव में। एक्टिव में चेंज करेंगे, पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट लिखेंगे द मॉन्क, द मॉन्क, ठीक है। अब सैड की जगह क्या लिखेंगे, सेज। मॉन्क सेज, मॉन्क क्या कहता है, क्या कहा मॉन्क ने, किस में आ जाएगा ये, ठीक करेक्ट लिखा है कि मैंने। आप कही थी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, आपने कल लिखा था, वो पैटर्न याद किए थे, तो उसमें लिख रखा था दोस्तों कि भी जो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो आपकी चेंज हो रही थी, एक्टिव में बनाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो इंडेफिनेट के हिसाब से मैंने लिख दिया है द मॉन्क सेज। मॉन्क कहता है, क्या कहता है, मॉन्क क्या बोलता है, द मॉन्क सेज। अब बच गया क्या, ये बच गया, ये सेम लिखेंगे द मॉन्क सेज नबडी। ये तो उसने बोला है ना, नबडी इज परफेक्ट, नबडी इज परफेक्ट, ये बात आपकी है, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। राम स्कोल्डेड देम हु वर ट्रॉन्ट्स। क्या बोला है, राम स्कोल्डेड देम हु वर ट्रॉन्ट्स। ट्रॉन्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ट्रॉन्ट्स वो स्टूडेंट जो क्लास में नहीं होते, ठीक है, क्लास टाइम में क्लास में अवेलेबल नहीं होते, तो उनको बोलते हैं ट्रॉन्ट्स। तो अब इसका पैसिव बनाने की कोशिश करें तो क्या बनाएंगे, दे, क्या बनाएंगे, दे हु वर ट्रॉन्ट्स, बंकर बोल जी, जो बंक करते हैं क्लास को, उनको दे हु वर ट्रॉन्ट्स, हु वर ट्रॉन्ट्स। अब आएगी आपकी स्कोल्डेड लिख रखा है। स्कोल्डेड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है दोस्तों, सेकंड फॉर्म है। यदि आपकी ये सेकंड फॉर्म है तो अब हम क्या करेंगे, इसको वाज के साथ या किसके, दे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, दे। अपना सब्जेक्ट क्या है, दे है। और अब ये बोलेंगे कि हु क्यों नहीं है, ये वर लग गया, ये किसके लिए लगा है, तो आप जब इसको ध्यान से देखेंगे, जो ये वर लगा हुआ है ये आपका हु के लिए लगा हुआ है। इसकी जो वर्ब है वो अभी हम लिखेंगे, तो देवर, देवर लिख दिया। अब स्कोल्ड, देवर स्कोल्डेड, किसके द्वारा स्कोल्ड किया गया, राम। देवर स्कोल्डेड बाय राम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। लास्ट जो सेंटेंस लिख रखा है, आई नो एंड विल टेल द ट्रूथ फुल वेल। इसको आपने बनाने की कोशिश की होगी तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, दिमाग खराब सा हो रहा होगा। जहाँ भी दिमाग खराब होगा दोस्तों, जहाँ कंफ्यूजन होगी, जितनी ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, इसका मीनिंग ये है कि उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन तभी होती है जब आप ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी फ्रेंड्स। और कन्फ्यूजन नहीं होगी तो इसका मीनिंग आप कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो यदि आपको इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो क्या होगा इसका, आपको देखना है। आई नो एंड विल द ट्रूथ फुल वेल, ठीक है।
तो इसको क्या करना है आपको, इसका बनाना है पैसिव। क्या बनाना है, पैसिव। तो लिखेंगे द ट्रूथ, क्या लिखेंगे अपनी, क्या है वो, द ट्रूथ द ट्रूथ। आपकी ये क्या होगी, नाउन होगी। ठीक है, अब इन दोनों में देखेंगे, आई ही, इसका सब्जेक्ट भी यही था और इसका सब्जेक्ट भी यही था। ये बात समझ में आ रही है, या ऐसा कोई दोस्त जिसको नहीं आ रही है समझ में, कि दोनों का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, वो क्या है, आई है। क्या है वो, आई है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों, एक बार आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, आ रही है तो आगे चलते हैं। द ट्रूथ, अब लिखेंगे, पहले ये वाला है तो इसकी लिखेंगे द ट्रूथ इज नॉन, द ट्रूथ इज नॉन। अब ये इसका पैसिव हो गया, अब इसकी बारी, एंड द ट्रूथ इज नॉन एंड विल। अब मेरे को बताओ, आई के लिए इसने विल लिखा हुआ है, तो हम द ट्रूथ के लिए विल लिखेंगे या क्या लिखेंगे। आई के लिए विल लिखा है, इसका मीनिंग ये क्या कर रहा है, इसको एम्फेसाइज कर रहा था। तो ऐसा कर रहा था तो हम भी यहां कर देंगे शेल। क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, सेल कर देंगे, क्योंकि जनरली जो थर्ड फॉर्म के लिए आना आता है वो आपका क्या आता है, क्या आता है दोस्तों आपका, बताओ मेरे को। जनरली जो हम यूज करते हैं एक्सेप्ट स्पीकर एंड लिसनर के लिए, वो करते हैं हम विल का यूज। परंतु इसने जब स्पीकर के लिए विल का यूज कर दिया तो हम हमारे को भी वहां चेंज करना पड़ेगा, और हमने यूज कर दिया सेल का। किसका यूज कर दिया फ्रेंड्स, सेल का यूज कर दिया। और अब विल सेल बी, क्या हो जाएगा, सेल बी टोल्ड, सेल बी टोल्ड फुल वेल, सेल बी टोल्ड, यहाँ लिख देता हूं फुल, shall be told full well। अब किसके थ्रू, बाय मी, बाय मी। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आती है एक और बात कि भाई यदि ये नो है, ठीक है, इसके लिए चलो नेक्स्ट सेंटेंस में बात करते हैं। अभी एक बार इसको नोट डाउन करो फ्रेंड्स, टेक योर टाइम प्लीज। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होंगे। आगे बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की। ठीक है, और सेंटेंसेस की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव की। कैसे की बात करेंगे फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। समझ में आ रहे हैं क्या, है भाई, समझ में आ रहे हैं क्या, या ऐसे ही ऊपर से जा रहे हैं। समझ में तभी आएंगे दोस्तों जब आप इनको रिवीजन देंगे। रिवीजन लगाना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस इसलिए, एक्सरसाइज इसलिए करवाता हूँ, आपके टेस्ट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और आपके टेस्ट में देखने को मिलती हैं इसीलिए मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस लिख देता हूँ, फिर इंटरोगेटिव की बात करेंगे फ्रेंड्स इस सेंटेंस के साथ। आई नो हर, आई नो हर, वो नहीं जानती, तुम जानते हो। ठीक, इस सेंटेंस के एक बार आप क्या बना दो, इसका पैसिव बना दो, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव की बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे।
दो क्वेश्चन और बढ़ाएंगे, उनकी बात बाद में करेंगे, अभी नहीं कर लेते हैं। आपने, उम्मीद है मेरे को कि आपने जो ये आई नो हर लिखा है इसका सभी ने बना दिया होगा। और क्या बनाया होगा, वो ये बना होगा सभी का सी नो, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, इज सी इज नॉन, सी इज नॉन बाय मी, सी इज नॉन बाय मी। ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं जिन्होंने ये बनाया है, सी इज नॉन बाय मी। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, सी इज नॉन बाय मी। ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं जिन्होंने ये वाला बनाया है, ठीक। तो मेरे को वो बता सकते हैं किन ने, किस किस ने ये बनाया, ठीक। तो सभी ने यही बनाया होगा क्योंकि ये बड़ा आसान था। ऐसा नहीं होगा, इसमें जो आपका नो होगा दोस्तों, पैसिव वॉइस में जहां आपको दिखेगा नो, क्या दिखेगा, नो, KNOW, नो दिखेगा, वो आपको क्या करना है, बाय यूज ना करके प्रेपोजिशन टू का यूज करना है। किसका यूज करना है फ्रेंड्स, टू का यूज करना है। ये बात आ रही है समझ में कि भी इसमें किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो सरप्राइज के साथ, इंजॉय के साथ, जानने के साथ, मतलब ये नो के साथ, कंसीडर के साथ, और आपका रिपोर्ट के साथ, एक्सेप्ट के साथ, किसके साथ, ठीक है, जानने को, मानने को, ठीक है, सरप्राइज, इंजॉय के साथ है और एक्सेप्ट के साथ। तो मैंने आपको ये कुछ बताए हैं 5-6 वर्ड, इनके साथ बाय का यूज नहीं करेंगे, सभी के साथ विद का यूज भी करते हैं, ठीक है। तो इसका जो बनेगा वो आपका बनेगा सी इज नॉन टू मी। क्या बनेगा, सी इज नॉन टू मी। अब चलते हैं, दो टाइप के होते हैं क्वेश्चंस, एक तो होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन और एक होते हैं ओपन एंडेड। कौन से होते हैं, क्लोज एंडेड। कौन से वाले बोले मैंने, क्लोज एंडेड, ठीक है। और एक होते हैं आपके ओपन एंडेड। कौन से वाले दोस्तों, ओपन एंडेड। इनको नॉर्मली एक दो नाम से और भी जान लेते हैं। जैसे क्लोज एंडेड को आपने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के नाम से सुना होगा, ये क्लोज एंडेड नहीं सुना होगा, इंटेरोगेटिव यूज सुना होगा, ठीक है। और जो ओपन एंडेड होते हैं इनको आपने WH फैमिली के नाम से सुना होगा, ठीक है। किस नाम से, कि भी WH फैमिली वाले क्वेश्चन जिनके आगे क्या लग जाते हैं, WH फैमिली लग जाती है, ऐसा बोलते हैं, उनको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन बोलते हैं फ्रेंड्स, ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, आ रही है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या करना है, इसका बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो शाबाश, जल्दी से एक बार इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। हैव यू सोल्ड योर कार, क्या लिख रखा है, हैव यू सोल्ड योर कार। मैं आपको बता देता हूं, पैसिव वॉइस जो बनेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी परंतु रहेगी आगे। कहाँ रहेगी, आगे रहेगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेम है। बस आपको जिसको ऐसे नहीं बनाना आ रहा है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो मैं बता सकता हूँ। पहले क्या करो, इसको बना लो सिंपल में। किस में बना लो, सिंपल इसका बनाओगे तो देखते हैं। देखो इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं लिख दूं यहाँ, हैव यू सोल्ड योर कार, हैव यू सोल्ड योर कार। इसका आप पैसिव बनाओ एक बार, मतलब पैसिव बोल रहा हूँ बनाने के लिए। इसका सिंपल, इसको सिंपल में चेंज करो। ये क्वेश्चन वाले में है ना, क्लोज एंडेड में, इसको आप क्या करो, एक बार सिंपल में चेंज करो। शाबाश, इसको सिंपल में चेंज करो दोस्तों। तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ, ठीक है।
आपने, उम्मीद है मेरे को, आपको सिंपल में चेंज करना आता होगा। सिंपल में आपने चेंज कर लिया और सिंपल में चेंज करके इसको क्या बना दिया होगा, यू। यू हैव सोल्ड, यू हैव सोल्ड योर कार। ये सभी ने बना दिया होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि भी थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है परंतु हो जाएगा इससे, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है, वो डायरेक्ट करना पड़ेगा कंपटीशन के लिए तुम्हें। ये ऐसे जनरली करना है तो करेक्ट देखना है या नहीं है। तो ये बन गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या बनाओगे, यूअर कार। क्या बनाओगे, यूअर कार। अब ये सोल्ड लिख रखा है हैव, यूअर कार हैव बीन सोल्ड बाय, योर कार हैव बीन सोल्ड बाय यू। ये बात समझ में आ रही है? ये बना दिया हुआ सभी ने, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन वाले में चेंज करें तो कैसे करेंगे, हैव को लगा दो आगे, हैव योर कार, हैव योर कार, ठीक है। हैव योर कार बीन, हैव योर कार बीन सोल्ड बाय यू। ये वाला बनेगा। तो 1 2 3 4 4 स्टेप वाला है परंतु आपका बन जाएगा इससे, ठीक है। हैव यूअर कार बीन सोल्ड बाय यू। इससे क्या है दोस्तों कि भी गलत नहीं होगा। इससे क्या होगा कि भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। मिस्टेक होने का आपका चांस है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ही रेयर चांस है कि भी आप मिस्टेक करें। तो ये बात आपको, ये सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ इतने, तब तक मैं आपके लिए 1 2 सेंटेंस और लिख देता हूँ। शाबाश, ये वाला बनाओ। मस्ट लिख रखा है, मस्ट वी एंड द वार। When did he buy a car? ठीक है, एक और था। ये हो गए, ठीक है। तो पहले इसी की बात करेंगे फिर उन पे तीनों पे चलेंगे। तो ये भी आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरोगेटिव वाला है। ये इंटरोगेटिव वाला है तो मस्ट वी एंड द वार। क्या लिख रखा है, मस्ट वी एंड द वार। तो अब इसका क्या बनाना है, आपको बनाना है पैसिव। तो पैसिव बनाने के लिए मस्ट है, ये तो चेंज होना नहीं है तो ये तो रहेगा मस्ट ही, मस्ट, ठीक है। अब ये द वार है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा, मस्ट द वार। अब बताओ क्या लिखूं, मस्ट द वार। अब आ जाएगा आपकी बी की फॉर्म। क्या आ जाएगी, बी की फॉर्म आ जाएगी और लिख देंगे मस्ट द वार बी एंडेड, मस्ट द वार बी एंडेड बाय अस, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने लिख रखा है
वो लिख रखा है आपका कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। क्या लिख रखा है? व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अब ये आपके आगे ओपन एंडेड क्वेश्चन, किस टाइप के? ओपन एंडेड क्वेश्चन आगे, ठीक है। तो अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन आ गए, तो अब आप इसको क्या बनाएंगे? इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। और ओपन एंडेड का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप पहले क्या करेंगे? अब पहले तो आपको ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें मेरे को एक बार देख के बताओ सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, शाबाश। तो ये लिख रखा है मेक, मेक्स। तो मेक्स के हिसाब से सब्जेक्ट ये होना चाहिए क्या? ये बात कौन कौन ऐसा है क्लास में जिसको ये बात नहीं पता कि भाई मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता? ऐसा बैठा है क्या कोई दोस्त जिसको ये बात नहीं पता कि मेन वर्ब होती है जो अपनी मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद कभी सब्जेक्ट नहीं आता। यदि आपका ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपका सब्जेक्ट है क्या? इशारा गलत साइड है, इशारा आपका इधर होना चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट है। व्हाट आपका इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। क्या फ्रेंड्स? सब्जेक्ट है। तो यदि आपका व्हाट सब्जेक्ट है तो अब आप बनाओ इसका क्या? पैसिव वॉइस। व्हाट आपका सब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा आपका? व्हाट ऑब्जेक्ट बन जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो अब आप इसका बनाओगे तो क्या बनाओगे? यू हैप्पी। क्या बनाओगे? यू हैप्पी, यू हैप्पी। अब लिख रखा है मेक्स। क्या लिख रखा है? मेक्स, मतलब प्रेजेंट में है। यू हैप्पी आर, यू हैप्पी आर, ठीक है। अब मेक का क्या बन जाएगा? मेड, मेड बाय। अब तो आप देखो कि व्हाट कभी पीछे की तरफ नहीं लिखा हुआ देखा होगा, तो व्हाट को हम आगे लिख देंगे। तो ये क्या बन गया? व्हाट यू हैप्पी आर मेड बाय। तो हम इसको बाय पे छोड़ेंगे, जो आपका व्हाट है वो आगे ही ले आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को, कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, हु वाला, कि भाई हु है वो पीछे की तरफ हुम लिखा होता है, वो आगे की तरफ लिखा होता है। तो इस टाइप से होता है। तो ये वाला हो गया दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिख रखा है वो लिख रखा है व्हाट आर यू डूइंग है। क्या लिख रखा है? व्हाट आर यू डूइंग है। तो दो टाइप की वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद क्या लेती हैं? ऑब्जेक्ट लेती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद क्या नहीं लेती हैं? ऑब्जेक्ट नहीं लेती। तो आपको इसमें बताना है देख के कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये हेयर है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे हेयर किसका आंसर दे रहा है? तो आपने देखा कि हेयर है जो आपका, वो तो एक वेयर का आंसर दे रहा है। और वेयर का जो आंसर दे रहा है इसका मीनिंग ये ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव है। यदि आपका इंट्रांजिटिव, कुछ तो ऐसे दोस्त बैठे होंगे मेरे जिन्होंने अभी तक इसका बना ही दिया होगा, ठीक है, तो वो गलत बना है भाई। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। जो वट और हु का आंसर देना वही आपकी ट्रांजिटिव वर्ब में आएगी। ये वेयर का, व्हेन का, ठीक है, वाई का, विच का, वट काइंड ऑफ का आंसर देते हैं वो आपके इंट्रांजिटिव में आते हैं, ठीक है। तो ये आपका नहीं बनेगा दोस्तों, इसका नहीं बनेगा। तो इस पे चलते हैं जिसका बनेगा। ये लिख रखा है हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन। क्या लिख रखा है? हाउ कैन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड है, ये तो समझ में आ रहा होगा कि भी अब इसका बनाएंगे क्या, ठीक है। हाउ कैन यू डू दिस क्वेश्चन। पहले तो ये देख लो इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आपने देखा आपका सब्जेक्ट है डू, क्या क्या है? सॉरी, यू। अब दिस क्वेश्चन क्या है? दिस क्वेश्चन देखो आपका ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? व्हाट का आंसर या हु का आंसर, हुम का आंसर लेके देखो इसे, ठीक है। कैन यू डी, अब ये हाउ नहीं है, कैन यू डू दिस, कैन यू डू, क्या तुम कर सकते हो? तो तुम क्या पूछोगे? व्हाट, क्या? तो आंसर आएगा दिस क्वेश्चन, क्या आएगा? अब यहां में व्हाट का आंसर, व्हाट आर यू डूइंग, ये आर यू डूइंग व्हाट, तो आंसर हेयर दोगे कि आर यू डूइंग व्हाट हेयर, या आर यू डूइंग हुम हेयर? नहीं, ये तो वेयर का ही आंसर है। आप जब देखोगे तो व्हाट का आंसर देता है, इसका मीनिंग आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, कि ये ट्रांजिटिव वर्ब वाली है डू, तो तभी ये इसको ले रही। तो इसका जब हम बनाएंगे तो हाउ है वो आपका आगे ही रहेगा, ठीक है। अब दिस क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हाउ कैन, हाउ कैन दिस क्वेश्चन, हाउ कैन दिस क्वेश्चन,
हाउ कैन दिस क्वेश्चन, अब क्या आएगा दोस्तों, डू लिखा हुआ है, ठीक है, तो कैन के हिसाब से, मोडाल्स के हिसाब से क्या आना चाहिए, पहले बी आएगा, और बी आप यहाँ लिख देंगे, बी के बाद आ जाएगा आपका डन, क्या जाएगा फ्रेंड्स, डन, शाबाश, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। डन आ गया, अब डन के बाद क्या आएगा, अब आपका ये जो सब्जेक्ट था ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और क्या लिख देंगे, बाय यू, क्या लिख देंगे, बाय, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हेन डिड ही बाई अ कार, क्या लिखा है, व्हेन डिड ही बाई अ कार, कब उसने कार खरीदी है। तो आप इसमें देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आपको सब्जेक्ट मिला ही, क्या मिला, ही मिला, और ही आपका सब्जेक्ट है। व्हेन को ऐसे लिख देंगे, सेम एज इट इज, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो जिसको आप WH फैमिली बोलते हैं आगे ही रहती है, ठीक है। व्हेन, अब देखेंगे कि भी ये चेंज होगा या नहीं होगा, शाबाश, एक बार जल्दी से बताइए चेंज होगा या नहीं होगा, आपके लिए स्पेस छोड़ दिया मैंने, व्हेन अ कार, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, व्हेन अ कार बोट, व्हेन अ कार बोट बाय, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही तो सब्जेक्ट में यूज करते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बन जाता है, हिम बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों, हिम है वो आपका बन जाता है, ठीक है। ये ऐसी कोई दोस्त हो जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो, तो अब आपका डिड को आपको पता है कि भी ये हो जाता है वाज में चेंज, किस में हो जाएगा, ए कार के हिसाब से देखेंगे तो ये होगा वाज में चेंज। व्हेन वाज अ कार बोट बाय हिम, क्या लिख रखा है, व्हेन वाज अ कार बोट बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बात आ रही है क्या समझ में, या ऐसा कोई दोस्त है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, पूजा इज राइटिंग अ पोयम इन हर रूम, क्या लिखा है, पूजा इज राइटिंग अ पोयम इन हर रूम, तो सब्जेक्ट देखेंगे पूजा है, ठीक है, और क्या कर रही है, पूजा इज राइटिंग, अब मैं यहाँ वट आंसर देखो किसे, पूजा इज राइटिंग, अब मैंने आपके लिए छुपो लिया, तो आप पूछेंगे व्हाट, या ऐसे पूछेंगे तो आप पूछेंगे पूजा इज राइटिंग, तो आप बोलेंगे व्हाट, तो मैं बोलूंगा अ पोयम, ठीक है। तो ए पोयम हो लिख रही है, तो लिखेंगे ए पोयम, ए पोयम इज, इज ही लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा, तो आप देखेंगे इज ही लिखेंगे, ए पोयम इज बीइंग रिटन, ए पोयम इज बीइंग रिटन, लिख दिया। अब क्या लिखूं, ए पोयम इज बीइंग रिटन इन हर रूम, इन हर रूम, इन हर रूम, अब किसके थ्रू, बाय पूजा, ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय पूजा। अब इसी को वो क्या कर सकता था, आपके लिए क्या बना सकता था दोस्तों, आपका जो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो बना सकता था, कैसे, यदि वो इसको रिमूव करके आपके वट लिख दे, क्या लिख दे, वट, और इस सेंटेंस को ऐसे ना लिखने की बजाय ऐसे लिख दे, वट इज राइटिंग पूजा, ठीक है, बना के दिखा देता हूं मैं आपको, शाबाश, एक बार, ये क्वेश्चन बना देगा आपके लिए, वट इज राइटिंग, वट इज पूजा, वट इज पूजा राइटिंग, वट इज पूजा राइटिंग इन हर रूम, सेम सेम सेम, ठीक है। तो क्या लिख दिया, वट इज पूजा राइटिंग इन हर रूम, तो अब आपके लिए बन गया ओपन एंडेड क्वेश्चन, कैसा बन गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब इसका आंसर देते तो कैसे देते, क्योंकि अब आप देखते, क्या देखते कि भी जो आपका पूजा है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो ये तो होएगा ऑब्जेक्ट में चेंज, और वट है वो आपका बच गया, तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसमें चेंज, सब्जेक्ट में चेंज, ऐसा ही होगा, सब्जेक्ट में चेंज, तो वट, अब ये तो आपका उसमें जाएगा, ठीक है, ओपन एंडेड, तो इसका अब बनाने की कोशिश करेंगे कि भी, तो क्या बनाएंगे, वट लिखेंगे क्या, बताओ, तो ये आपको दोस्तों बनाना है, ठीक है, क्या करना है आपको, इसका खुद बनाना है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बात कर लेंगे, ठीक है।
तो क्या लिख रखा है, व्हाट इज पूजा राइटिंग। टाइम नहीं हुआ तो अभी बना ही देते हैं इसका। तो पूजा है वो तो आपकी इसमें है सब्जेक्ट, इसका मीनिंग ये बनेगा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज, ठीक है, बीइंग, व्हाट इज बीइंग। अब क्या लिखो, रिटर्न, व्हाट इज बीइंग रिटर्न, ठीक है, व्हाट इज बीइंग रिटर्न इन हर रूम, लिख देता हूं ये भी, इन हर रूम बाय पूजा। ये आपका बन गया, डन हो गया, ठीक है। क्या बना, व्हाट इज बीइंग रिटर्न इन हर रूम बाय पूजा। तो ये आपका क्या बन गया दोस्तों, इसका पैसिव वॉइस बन गया। तो इस टाइप से वो आपसे क्या करता है कि भी नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा है उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ये मैंने आपको आज बताया है इंटेरोगेटिव के बारे में। इंपेरेटिव के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम अब इसमें, और इंपेरेटिव के बारे में और मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, वो करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।